हेलो गाइस, वेलकम टू एपेक्स स्टडी। स्वागत है आप सभी का एपेक्स स्टडी में। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी काफी अच्छे से होंगे तथा सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2020-21 की शानदार तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यह वीडियो का प्रथम पार्ट होगा। जनजातियों से संबंधित दूसरा पार्ट भी हम जल्दी ही लाएंगे। वीडियो शुरू करने पहले कहना चाहूंगा, यदि आपने हमारे चैनल एपेक्स स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन के ऑल बटन को प्रेस करें। साथ ही वीडियो की रिटेन डिटेल जो है आपको हमारे वेबसाइट www.apexstudy.co.in में मिल जाएगी, वहां जाकर भी उसे सब्सक्राइब कर ले। साथ ही यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन करें दोस्तों, स्क्रीन पे आपको उसकी लिंक दिख रही होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न होगा, छत्तीसगढ़ की जनजातियों से संबंधित किस जनजाति की रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं? तो किस जनजाति की रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं? भुंजिया जनजाति के रसोई घर को हम लाल बंगले के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उरांव जनजाति में उनके पंचायत प्रमुख को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? महती के नाम से जानते हैं। अगला है दोस्तों, लारू काज त्योहार के अवसर पर किस पशु की बलि दी जाती है? तो किसकी दी जाती है? पिग यानी कि सुअर। अगला है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की सबसे पिछड़ी जनजाति कौन सी है? तो कौन सी है? आबूझ माड़िया जनजाति। अगला है, किस जनजाति में नाग पूजा की जाती है? तो कौन सी जनजाति में की जाती है? कोरवा जनजाति में की जाती है सर्प की पूजा। अगला है, प्रभु दत्त खेड़ा ने किस जनजाति की सेवा में अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया? और हाल ही में जो है आप सभी जानते हैं इनका निधन भी हुआ। तो ये किस जनजाति के सेवा में किए? बैगा जनजाति। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और बैगा जनजाति का निवास कौन से जिले में है सर्वाधिक? कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट में। कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट के बोरला जनपद में जो है वो थोड़ा सा जंगली एरिया पड़ता है, वहां पे जो है बैगा जनजाति रहती है। अगला है दोस्तों, संत गाहिरा गुरु का संबंध किस जनजाति से था? तो किससे था? कंवर जनजाति से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति कौन सी है? तो कौन सी सबसे पढ़ी लिखी जनजाति है? उरांव जो है सबसे पढ़ी लिखी जनजाति है। अगला है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य की कौन कौन सी जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है? तो देखिए यहां समझने वाली बात है, यहां बोला है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा। ठीक है, तो कौन सी जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है? भुंजिया और पंडोप। और केंद्र के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में जो है 5 जनजाति जिनको दर्जा दिया गया विशेष पिछड़ी, वो है आबूझ माड़िया, बैगा, कमार, बिरहोर और कोरवा जनजाति। आपको फिर बता दूं मैं, केंद्र सरकार के द्वारा जो है विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा छत्तीसगढ़ में आबूझ माड़िया, बैगा, कमार, बिरहोर और कोरवा को दिया गया है, और राज्य शासन द्वारा जो है भुंजिया और पंडोप को दिया गया है। अगला है, छत्तीसगढ़ में पाई गई जनजातियों में कौन सी जनजाति राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं? तो कौन सी जनजाति? पहाड़ी कोरवा और पंडो जनजाति। ये 2 जनजातियां हैं जिनको राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहा जाता है। ठीक है, विशेष पिछड़ी जनजाति और दत्तक पुत्र में अंतर होता है। अगला है दोस्तों, गोंड जनजाति की कितनी उप जनजातियां छत्तीसगढ़ में निवासरत हैं? तो कितनी है? गोड़ों की 10 उप जनजातियां जो हैं छत्तीसगढ़ में निवासरत है। कौन कौन सी है? आबूझ माड़िया है, मुड़िया है, माड़िया है, गोड़ भी है ना, गोड़ जनजाति भी है ना उप, और अगरिया है, कमार है, डोरला है, कंतरा है, प्रधान है और ओझा जनजाति। ये लोग जो हैं गोड़ जनजाति की 10 उप जनजातियां हैं जो छत्तीसगढ़ में रहती हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो कौन सी है? सभी जानते हैं आप लोग, गोड़ जनजाति। और ये गोड़ जो है कैसे इनका नाम पड़ा है ना, ये गोंडवाना पर्वत से जो है नाम निकल के आया है, ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जनजातीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? रायपुर में जो है ये स्थित है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति कौन सी है? तो कौन सी जनजाति सांस्कृतिक रूप से काफी समृद्ध है छत्तीसगढ़ में?
मुड़िया जनजाति, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मैं फिर से आपको याद दिला दूं, इस वीडियो की रिटर्न डिटेल जो है आपको हमारे वेबसाइट www.apexstudy.co.in में मिल जाएगा। वहां जाके आप उसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वहां हम अच्छे अच्छे नोट्स डालते रहते हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल पे जो है राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो है नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर जो है हम अभी से प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डाल रहे हैं, नॉलेज पॉइंट को डाल रहे हैं, जो आपके मेंस एग्जाम में काफी काम आ सकता है। तो यदि आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। अगला है, छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं? तो कुल 42 प्रकार की जनजातियां छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियां कौन सी हैं? तो अब देखिए यहां ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियां कौन सी हैं? कुल 7 हैं, ठीक है, जिसमें से 5 केंद्र सरकार द्वारा है और 2 राज्य शासन द्वारा है। कौन कौन से हैं? आबूझमाड़, बैगा, कमार, बिरहोर, कोरवा। इसके अलावा राज्य शासन की भुंजिया और पंडोप, ठीक है। आबूझमाड़िया, बैगा, कमार, बिरहोर, कोरवा, भुंजिया और पंडोप, ये 7 जनजातियां विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान के तहत छत्तीसगढ़ में कितनी जनजातियां पिछड़ी हैं? तो कितनी हैं? 5 हैं, वही अपना आबूझमाड़िया, बैगा, कमार, बिरहोर और कोरवा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सामाजिक दृष्टिकोण से कौन सी जनजाति उच्च है? तो कौन सी है? भतरा जनजाति जो है वो उच्च जनजाति है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक शिक्षित जनजाति कौन सी है? तो कौन सी है? उरांव जनजाति सर्वाधिक पढ़ी लिखी जनजाति है। अगला है दोस्तों, छत्तीसगढ़िया किस जनजाति की उप जनजाति है? याद रखिए, छत्तीसगढ़िया किस जनजाति की उप जनजाति है? तो किसकी है? हल्बा की, ठीक है। हल्बा जनजाति की उप जनजाति छत्तीसगढ़िया है। इसके अलावा हल्बा जो है, इसकी अन्य उप जनजातियां कौन सी है? बस्तरिया है और भरेठिया। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़िया, बस्तरिया और भरेठिया जो है हल्बा जनजाति की उप जनजातियां हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सीता जनजाति छत्तीसगढ़ के किस जिले में निवासरत हैं? तो कहां हैं ये लोग? कोरबा, कोरबा डिस्ट्रिक्ट में सीता जनजाति पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बैगा जनजाति छत्तीसगढ़ के किस जिले में निवासरत है? तो मैंने अभी बताया था बैगा जनजाति कहां मिलती है? कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट में। कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट को अभी भी जो है कवर्धा जिला के नाम से जाना जाता है, हर जगह लिखा हुआ भी कवर्धा ही आता है। मैं आपके कंफ्यूजन को दूर कर दूं, कबीरधाम जिले में 4 जो है जनपद हैं, कवर्धा, पंडरिया, सहसपुर, लोहारा और बोरला, ठीक है। कवर्धा पुराना नाम था, अब उसको जो है कबीरधाम कर दिया गया, लेकिन बोलचाल में कवर्धा ही चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये बैगा जनजाति है, ये बोरला जो जनपद पंचायत है, बोरला वाला जो जनपद है, वहां पे जो है मैकल पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, ठीक है। तो उस एरिया में थोड़ा जंगली एरिया है, पिछड़ा एरिया है, तो उस एरिया में जो है आपका बैगा जनजाति निवास करती है, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। अच्छा, और बताया तो हमें कौन कौन सी जनजातियां जो मुख्य हैं, जैसे कि कमार जनजाति, ये कहाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट में? गरियाबंद में। नगेशिया और बिरहोर जनजाति जो है वो जशपुर और रायगढ़ दोनों ही जिलों में आपको मिल जाएंगी। उरांव जनजाति जो है सरगुजा जिले में निवास करती है, और अगरिया जनजाति जो कि लोहे बनाने का कार्य करती है, ध्यान रखिएगा, अगरिया जनजाति ये मुंगेली डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, ठीक है। ये सब आपको ध्यान में रखना है। और भी हैं, बहुत सारे हैं, आप जाके थोड़ा बुक में भी पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जनजातियों से संबंधित विवरण है? तो कौन से अनुच्छेद में है? 342, अनुच्छेद 342। अगला प्रश्न है, जनजातियों के संरक्षण हेतु राज्य में कितने प्राधिकरण स्थापित किए गए हैं? तो राज्य में पहले तो 2 प्राधिकरण थे, अब जो है 3 प्राधिकरण बना दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? बस्तर अथवा दक्षिण क्षेत्र विकास प्राधिकरण, सरगुजा अथवा उत्तरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, और आपका मध्य आदिवासी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, ठीक है। ये आपके 3 जो है वर्तमान में हैं। चलिए अगली बात करते हैं, बस्तर अथवा दक्षिण क्षेत्र विकास प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है कौन है भाई इसके वर्तमान अध्यक्ष। तो कौन है? देखिए,
या तो इसको इस तरह से बोलेगा बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, या बोल सकता है बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, ठीक है ना। तो या फिर बोल देगा दक्षिण क्षेत्र विकास प्राधिकरण या दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, ऐसे कुछ भी नाम से बोल सकता है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना, जो बस्तर क्षेत्र या दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण है, इसमें अध्यक्ष 1 और उपाध्यक्ष 2 होते हैं। इसी तरह से अन्य जो है सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण में सेम है, जो भी आदिवासी विकास प्राधिकरण है उसमें 1 अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष हैं। तो बस्तर की बात कर लेते हैं। बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण में अध्यक्ष जो है लखेश्वर बघेल हैं, उपाध्यक्ष कौन है, संत राम नेताम और विक्रम मंडावी जी, ठीक है। इसी तरह से मैं बता दूं आपको, सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, खेल साय सिंह, उपाध्यक्ष कौन है, बृहस्पति सिंह और गुलाब कमरो। मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण भी बनाया गया है बाद में, इसके अध्यक्ष कौन है, लालजी राठिया, और उपाध्यक्ष 2 लोग हैं, एक है लक्ष्मी ध्रुव और दूसरे हैं पुरुषोत्तम कंवर। तो ये तीनों आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है। अंतिम प्रश्न है इस वीडियो के भाग 1 का, खुड़िया रानी नामक देवी की पूजा कौन सी जनजाति करती है। तो कौन सी जनजाति करती है, कोरवा जनजाति जो है खुड़िया रानी की पूजा करती है। कोरवा जनजाति जो है सर्प की भी पूजा करती है, ध्यान में रखना है आपको। तो ये था दोस्तों आपके छत्तीसगढ़ की जनजातियों से संबंधित कुछ चुनिंदा और महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। आशा है दोस्तों आपको वीडियो काफी पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें कमेंट कीजिए। साथ ही हमारे वेबसाइट www.apexstudy.co.in में जाकर भी इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका पार्ट 2 जो है हम आपको जल्दी ही अवेलेबल करवा देंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।